मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और आज आप सभी नए सेशन के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 के 4 नंबर और इससे आगे के प्रश्नों को सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 के तीसरे नंबर प्रश्न तक बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाए थे, समझाए थे, और आशा है आप लोग सीख भी गए होंगे। और ये पार्ट 11 है, इससे पहले वो पार्ट 10 था। आप लोग शायद सारे पार्ट देख लिए होंगे और उसके बाद ये 11 देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको देखिए, कोई भी प्रश्न है उसमें आप लोग को डरना नहीं है, बिल्कुल आसान से सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। बट उसका कंसेप्ट सीख लेना है, क्या होता है नहीं होता है। इससे पहले भी मैंने बताया था, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट है, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 से एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं बताऊंगा। खुद से सॉल्व करना है, ट्राई करना है, क्योंकि सारे प्रश्न एक ही है। मैंने जो भी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट लगा, मुझे जो आप लोगों को कठिनाई होगी, उसके वो प्रश्न मैंने ले लिया, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आपको सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ से, तो इसको हमने A1 फर्स्ट समीकरण, इसको सेकंड समीकरण मान लिया। इसमें हमें प्रश्न में कहा गया है सबसे पहले, जिसका भी मेरे प्यारे दोस्तों हल जो होगा अद्वितीय होगा, जिस समीकरण का निकाय का हल अद्वितीय हो, उन्हें आलेखीय विधि से हल करें। हमें उसे ग्राफीय विधि से, आलेखीय विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमें A1 ध्यान से देखिए, A1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे मेरे प्यारे भाइयों, जो कोई भी जो एक्सप्रेशन होता है वो AX यानी कि समीकरण कह सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। मेरे प्यारे भाइयों, दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है, वो किस कंडीशन में होता है, वो AX + BY और +C के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे अगर 2 होता है तो ये 1 हो जाता है, जो A1 B1 C1 हो जाता है, और यहाँ से ये A2X + B2Y और +C2, इस प्रकार से ये ऐसे हो जाता है। आप सभी भली भांति इसको जानते होंगे, और पीछे भी मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारियाँ दी हैं। आप लोग आशा है जो बेसिक दिए होंगे, देखे होंगे। A2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और C2 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से -1 हो जाएगा। ये भी -1 हो, क्योंकि इस एक को जब बराबर की साइड लेके आएंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस होगा। क्योंकि कभी भी जो ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो होते हैं AX + BY और +C होते हैं, ऐसे होते हैं। C बराबर की साइड नहीं होता है, इस साइड होते हैं, और यहाँ पे इस साइड है तो हमने इसको इस साइड लेके आया, तो ये प्लस में 1 था तो माइनस में हो गया। आशा है आप सभी को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे भाइयों, अब हम यहाँ से A1/A2 निकालेंगे, तो ये 2/3 आ रहा है। B1/B2 निकालेंगे, तो ये -3/-4, और माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3/4 आ जा रहा है। फिर C1/C2 निकालेंगे, तो ये क्या आ रहा है -1/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से 1/1 आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे, चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तो जब मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आप लोग देख रहे होंगे नहीं आ रहा है, B1/B2 नहीं आ रहा है, तो यह क्या होगा, अतः इस समीकरण का जो निकाय होगा, अतः इस समीकरण का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय मेरे प्यारे दोस्तों, इस समीकरण का हल जो होगा अद्वितीय होगा। इस बगल से हो चुका, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हिंदी सही करना है तो अद्वितीय होगा। अतः इसका हल या इस समीकरण का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय कहने का मतलब मेरे प्यारे भाइयों, जो इसमें केवल और केवल एक ही हल होंगे, दूसरा हल नहीं हो सकता है। इसके x का भी एक मान होगा और y का भी एक मान निकलेगा, जो कि इसको रखने पे ये क्रम को 0 कर देगा। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, अतः इस समीकरण का हल अद्वितीय होगा। और कहा गया प्रश्न में, जब हल अद्वितीय हो तो हमें इसे आलेखीय विधि यानी कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसके आगे के कंडीशन कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट, इतना करने के बाद हमको चलिए मार्कर का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, दूसरा ले लेते हैं। तो 2x - 3y इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 1 है। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 3y हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 3y/2 हो जाएगा। एक बार देखिए, सीखिए और गौर फरमाइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ से हम अब यहाँ से इसके आगे लिखते, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं मान सारणी। अब मान सारणी बनाएंगे, ये x और ये y। अब यहाँ पे रखेंगे x y का मान, अगर हम मेरे प्यारे भाइयों 1 रखते हैं,
वाई का मान 1 रखने पे तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा, प्लस 1 तो 4, 4 में 2 से भागने पे एक्स का मान 2 निकल के आ जाएगा। अगर वाई का मान मेरे प्यारे भाई हम लोग 2 रखेंगे तो नहीं होगा, फिर 3 रखने पे हो जाएगा। फिर वाई का मान अगर हम लोग 3 रखेंगे, 0 रखने पर भी नहीं, 3 3 9 1 10 यानी 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये निकालना आप सभी को आता होगा, नहीं आया आता है मेरे प्यारे दोस्तों ये कैसे निकालते, इससे पहले भी मैंने बताया, फिर भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 3 गुना वाई का मान क्या रखे हैं 3 और बटे में 2 है, तो 3 या 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, बटे 2 2 पंचे 10। एक्स का मान क्या निकल के आ गया, एक्स का मान 5 निकल के आ गया। तो ऐसे ही हम हर एक कंडीशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण 2 से। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भी जवानों, आप सभी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 1 प्लस 4y हो जाएगा। यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में इधर डायरेक्टली हम इसको इस साइड लेके आ गए 4x। अब यहाँ से x और x इक्वल टू 1 प्लस 4y बाय 3 लिख लेते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पे ग्राफ खींचने के लिए जगह इसके छोड़ देते हैं और यहाँ पे मान सारणी, मान सारणी, ठीक है। आप लोग नीचे ही लिखिएगा मान सारणी। यहाँ से ये x और ये y का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से y का मान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 0, तो ये नहीं कटेगा। अगर 1 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो कट जाएगा। तो 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 1 9, तो 3 या 9 मेरे प्यारे दोस्तों कट जाएगा। अब सोचिए क्या रखेंगे, 4 चौको 16, 5 4 5 20, 5 रखेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो ये 5 चौके 20, 1 21, 3 7 21, ये कट जाएगा। और या मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस में भी रख सकते थे। तो चलिए माइनस में हम नहीं गए, प्लस में ही लेके हम लोग सॉल्व कर लिए। यहाँ से चाहे यहाँ पे -1 रखिएगा तो माइनस फिर -1 आ जाएगा, -1 रखने पे -1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग कर सकते थे। चलिए रख देते हैं, जिनकी बड़ा वैल्यू हो जाता है। -1 रखेंगे y बराबर, तो ये हो जाएगा -4 और -4 में से गए तो -3 में 3 भागने पे -1, -1 रखने पे x का मान y का मान -1 रखने पे x का भी मान -1 ही आता है। और यहाँ पे भी आप लोग इस सारणी में भी रख सकते थे माइनस में मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। रख दीजिए, इसमें भी बड़ा मान आ जाता था इसमें, तो इसको भी रख देते, ठीक है। इसमें y का मान -1 रखिएगा तो x का भी मान -1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग ग्राफ खींचते हैं। हम मेरे प्यारे दोस्तों हैंड से खींच रहे हैं, हाथ से खींच रहे हैं, तो शायद मेरा थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। एक बार समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो पा रहा होगा आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और इसको समझ लेते हैं ना एक बार मेरे प्यारे दोस्तों। ये ग्राफ ये भी दिया, आपको 5 नंबर पूछा जाएगा। ये आपके जो क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे आपके बिहार बोर्ड में, तो ये 5 नंबर के आएंगे। तो इसे देखिए और सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं रखा है, थोड़ा सा एग्जॉर्ट कीजिए प्रश्नों को, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा मान 2 तक किया है और इसमें भी 2 तक, ये 3 तक है, तो चलिए हम 3 4 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4, इधर भी ले लेंगे -1 -2 -3 -4, ऊपर में ले लेंगे 1 2 3 4, इधर भी ले लेंगे मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे -1 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, सारे के बीच की दूरी समान लेना। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग मान सारणी जो बनाए पहले समीकरण का, उसमें आ जाएंगे। x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। x का मान 2 और y का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर x का मान -1, y का मान -1, तो x का मान -1, y का मान -1, इस पॉइंट पे आ जाएगा। x का मान -1 और y का मान -1 इधर। अब ये इससे ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस तरह से इससे मिल जाएगा। थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा लग रहा होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। और इसका जो समीकरण था देख सकते हैं, 2x - 3y = 1, 2x - 3y = 1, ये लिख देना है आप लोग को ऐसे, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो दूसरा मान सारणी में आएंगे, तो x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2। मेरे प्यारे दोस्तों, शायद ये इसी रेखा पे आएगा या तो हट के आएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर इसी रेखा पे आएगा या हट के भी आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो लग नहीं रहा है, हट के ही आएगा। मान लीजिए थोड़ा सा हट का हम थोड़ा सा इधर खींच देते हैं, ठीक है। या अगर सब इसी रेखा पे आएगा तो कोई बात नहीं, ऐसे खींच देते हैं। x का मान 3, y का मान 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 3 और ये 2 हो गया। और x का मान -1, y का मान -1, तो ये यहीं पे आ जाएगा।
तो ये इस तरह से ऐसे खींचा चला जाएगा, ऐसे खींच दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो गया है, आप लोग क्या कीजिएगा तो स्केल से सहायता से सीधा सीधा खींचेगा और अच्छे तरीके से खींचेगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग को पता है यहाँ पे हम हाथ से खींच रहे हैं और बीच की दूरी भी इसकी समान नहीं, तो पता नहीं चल रहा है जो इसी रेखा पे आएगा या हट के आएगा, तो इसी रेखा पे भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि कंडीशन A1/A2 एक बार हम मिला भी लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो A1/A2 बराबर B1 भी है नहीं, नॉट इक्वल टू है, तो ये अलग अलग ही आएगा, एक रेखा पे नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये इधर ही अलग अलग आएगा, तो यहाँ पे कट करेगा एक्स, यहाँ पे इसका समीकरण लिख दीजिएगा, जो समीकरण है यहाँ पे लिखिए चाहे यहाँ पे लिखिए। तो ये जो जिस रेखा का समीकरण है, कौन सा रेखा का समीकरण है, तो यहाँ से देख सकते हैं, यानी 3x = 1 + 4y। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, y मान -1 और -1x का भी मान y का भी मान, दोनों का मान क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, -1 और -1, x का भी मान -1, y का भी मान -1। जहाँ पे कटता है वहीं पे x और y दोनों का निकलता है, तो x का भी मान -1 है, y का भी मान -1 है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए जो हम लोग कैसे ग्राफीय विधि से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, नहीं करते, और इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है। एक बार आप लोग गौर से समझिए, या कहीं से कोई आप लोगों को दिक्कत हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप हमें बताइए और क्या आप लोगों को यहाँ से दिक्कत आ रहा है। उसी तरह से सेम प्रश्न ये भी है 6 नंबर की, 5 नंबर को मैं छोड़ दिया हूँ, 6 नंबर को थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है, नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले इस x को इधर लेके आइएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करते इस x को जब इस सेट लेके आइएगा तो ये माइनस में x है, इधर आने पे प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा +x और ये प्लस में 3y, तो x + 3y = क्या हो जाएगा 5, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, और इसको ये तो y को इधर लेके आइएगा, तो 2x प्लस में y है यहाँ पे, इधर माइनस में y हो जाएगा, = क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सेकंड समीकरण मान लीजिएगा। अब उसके बाद A1 B1 C1 निकाल लीजिएगा, A2 B2 C2 निकाल लीजिएगा। A1 क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसी तरह से A2 2 हो जाएगा, B2 -1 हो जाएगा और C2 -3 हो जाएगा। फिर A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालिएगा, तो यहाँ से भी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा, क्योंकि A1/A2 करने पे आपको 1/2 आएगा और B1/B2 करने पे 3/-1 यानी कि -3/1 आ जाएगा। तो यहाँ से नॉट इक्वल टू A1/2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो अतः इस समीकरण का हल जो होगा वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय होने के बाद फिर समीकरण फर्स्ट से ऐसे करके मान सारणी निकाल लीजिएगा, फिर समीकरण 2 से मान सारणी निकाल के और इसका एग्जैक्ट राइट ग्राफ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप सभी को जो क्वेश्चन नंबर ये है समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। केसीसी 9 हम लोग सॉल्व करवाते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो उसमें होता क्या है, जो केसीसी 9 में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसमें बच्चों को 1-2 बता दीजिए, उसके बाद वो अपने से खुद से बनाएंगे, तो उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। और अगर आप लोग गुरुजी के ही भरोसे बैठे रहेंगे, जो गुरुजी सारे प्रश्नों को बता दें, तो फिर आप क्या सीख पाइएगा मेरे प्यारे भाइयों। अगर हम बता देते हैं सारे प्रश्नों को और आप बना लेते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर मैं एक बताता हूँ और आपसे खुद से दूसरा बनने लगते हैं, तीसरा बनने लगते हैं, तो ये समझ लीजिए जो आप कुछ सीखे हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट भी तभी क्लियर हो पाएगा। चलिए आज की पार्ट में इतना ही। अगर मेरे प्यारे भाइयों आप लोग को फिर भी कोई भी प्रश्न में दिक्कत होगा, तो आप लोग जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो यानी कि उस प्रश्न पे भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। होता क्या, इससे पहले मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो बनाया था, 1 साल 1.5 साल पहले, उस पर कमेंट आता है सर 14 का 4 नंबर छोड़ दिए हैं, वो बता दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं रेगुलर बताता जा रहा हूँ, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको देखिए और सीखने का मेरे प्यारे बच्चों प्रयास कीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।